हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग आपका रीतिकाल पढ़ रहे थे। रीतिकाल में इंट्रो हो चुका था, उसका नामकरण और वर्गीकरण पढ़ लिया था हम लोगों ने। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी अपने दोस्तों और जितने भी लोग टीएसटी पीएसटी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें जरूर शेयर करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे जो है रीतिकाल में आपके रीतिबद्ध शाखा के बारे में। ठीक है, रीतिबद्ध आपके कवि के जो कवि हैं रीतिबद्ध में, उनके बारे में बात करेंगे। रीतिबद्ध का मतलब होता है कि बद्ध कर लिखना, या इनके आश्रयदाता होते थे जहाँ पर ये अपने रचनाएं करते थे, उन राजाओं के बारे में ही वर्णन करते थे ज्यादातर। तो इसलिए बदकर रचनाएं करते थे, इसलिए इसे रीतिबद्ध कहा जाता है। आपका इसमें बात करेंगे हम लोग एक एक करके। पहले जो जो लेखक हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जो रचनाएं या कुछ रह जाएंगे उनके बारे में, सभी लेखकों के बारे में एक साथ ही उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक एक लेखक के बारे में अच्छे से पहले पढ़ेंगे। अगर रीतिबद्ध के बारे में बात करें तो इसमें आपके चिंतामणि त्रिपाठी हैं। सबसे पहले चिंतामणि त्रिपाठी, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके जन्म और मृत्यु के बारे में, तो 1609 में इनका जन्म हुआ था और 1615 में इनकी 1685 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1609 में इनका जन्म हुआ था और 1685 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जो आश्रयदाता थे जो शाहजी भोसले और शाहजहां थे, शाहजी भोसले और शाहजहां थे, इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी। और रामचंद्र शुक्ल ने जो है चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक कहा था। किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर की अगर बात करें तो भूषण, मतिराम और आपके जटाशंकर त्रिपाठी हैं। मतिराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी इनके सहोदर निषाद के थे जो। और उसके बाद हम बात करते हैं भूषण के बारे में। भूषण के जो है जन्म मृत्यु 1613 से और 1715। ठीक है, 1613 से 1715 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके जो आश्रयदाता थे वो शिवाजी और छत्रसाल थे। इन्होंने जो है रचनाएं भी इसलिए लिखी हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, इनकी रचनाएं भी हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उसके बाद इनके बारे में बात करें तो भूषण जो है वीर रस के कवि हैं। भूषण के रस के तो वीर रस के कवि हैं। इन्होंने जो है चित्रकूट के जो सोलंकी राजा रुद्र ने, सोलंकी के जो राजा थे रुद्र, उन्होंने ही इन्हें जो है भूषण की उपाधि दी थी। ठीक है, भूषण की उपाधि दी थी। और अगर पूछा जाता है किसने दी थी तो आपके सोलंकी राजा रुद्र ने। और गणपत चंद्र गुप्त ने भूषण को जो है मूल नाम इनका जो है, जो गणपत चंद्र गुप्त ने माना था कि इनका जो बताते हैं कि मूल नाम क्या था, तो पतिराम या मणिराम माना जाता है। जबकि विश्वनाथ ने कहा कि इनका जो मूल नाम है वो घनश्याम बताया है। विश्वनाथ ने क्या बताया? घनश्याम बताया है। उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट के बारे कवि के बारे में बात करते हैं, मतिराम। मतिराम जो है इनके जो आश्रयदाता थे शिवाजी, ज्ञानचंद, भाव सिंह हाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला, इनके आश्रयदाता थे। और इनके ग्रंथ जो हैं कौन कौन से हैं ग्रंथ? इनकी जो सर्वप्रथम ग्रंथ है वो फूल मंजरी है, रसराज, फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम और सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी और अलंकार श्रृंगार, उसके बाद साहित्य सार, अलंकार श्रृंगार साहित्य सार, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये रचनाएं अच्छे से रट लीजिएगा। बाकी इनके बारे में बात करें तो शुक्ल ने जो है वृत्त कौमुदी या छंदसार को, शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंदसार को जो है महाराज शंभुनाथ सोलंकी के ऊपर लिखी गई रचना माना जाता है कि इन्होंने जो सोलंकी राजा शंभुनाथ थे उस उन पर लिखी गई रचना है ये वृत्त कौमुदी। और बच्चन सिंह ने जो है रसराज को प्रथम ग्रंथ माना है, जबकि इनका प्रथम ग्रंथ जो है फूल मंजरी है। लेकिन जो बच्चन सिंह थे इन्होंने कहा कि नहीं, इनकी जो प्रथम ग्रंथ है वो रसराज है। तो ये इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इनके अच्छे से इनको लर्न करिएगा। ठीक है, चिंतामणि अगर बात करें तो ये रीति काव्य का इन्हें प्रवर्तक कहा जाता है। और किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और चिंतामणि त्रिपाठी जो सहोदर की बात करें, भूषण, मतिराम या के मेन है। और जो भूषण है ये शिवाजी और छत्रसाल के आश्रयदाता हैं।
और वीर रस के ये कवि हैं और इनको जो उपाधि दी गई थी वो सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था। और इनका जो मूल नाम अगर माना जाता है तो पतिराम या मणिराम, और विश्वनाथ ने क्या माना है तो आपका घनश्याम माना है। और मतिराम की बात, इनकी जो रचनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो याद रखिएगा। फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम और आपके सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, अलंकार श्रृंगार और साहित्य सार। और बाकी इनको जो है बच्चन सिंह ने इनकी जो प्रथम रचना मानी है वो रसराज को माना है। ठीक है, तो ये इनके पॉइंट्स हैं जो अच्छे से आपको लर्न करना है। आगे हम लोग बात करते हैं जसवंत सिंह के बारे में। जसवंत सिंह कौन थे तो आपके ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। कौन आपके तो जसवंत सिंह। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अनुभव प्रकाश और आपके आनंद विलास, सिद्धांत सार। आनंद विलास, सिद्धांत सार, इनमें से देखिए जो क्वेश्चन है वो आपकी खास करके मैचिंग से क्वेश्चन आते हैं। एक तरफ आपका लेखक दे दिया जाएगा, एक तरफ उनकी रचनाएं दे दी जाएंगी, तो आपको इसमें मैच करना रहेगा कौन से लेखक की रचना है। तो इसलिए जितना भी रचनाएं लिखाई जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से लर्न करते चलिएगा जितना भी लिखाया गया है। ठीक है, और बाकी आप अपने आप PYQ इस सबसे अगर लगा रहे होंगे तो आपको खुद ही क्वेश्चन जो है पता चल रहा होगा क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ठीक है, तो इस वजह से अपना जितना हो सके PYQ और क्लासेस जो चल रही हैं इनको अच्छे से लगाते रहिए। आगे देखते हैं हम लोग तोस। तोस आपकी रसवादी आचार्य थे। तोस कौन थे, ये रसवादी आचार्य थे। इनका जो मूल नाम था वो तोस निधि था। मूल नाम क्या था, तोस निधि था। और इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुधा निधि, नखशिख और विनय शतक। सुधा निधि, नखशिख, विनय शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 3 ही रचनाएं हैं, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और उसके बाद आगे देखते हैं कुलपत मिश्र। कुलपत मिश्र में ये रस ध्वनिवादी आचार्य थे। रस ध्वनिवादी आचार्य थे और बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं पूछा जाता है। तो ये रस ध्वनिवादी आचार्य थे। बाकी इनकी रचनाएं हैं रस रहस्य, द्रोण पर्व, रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्त तरंगड़ी और आपके नखशिख, संग्राम सार। नखशिख, संग्राम सार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग देव के बारे में। देव का जो मूल नाम था वो देवदत्त था। देव का मूल नाम देवदत्त था। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध थे। देव जो थे ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में ये प्रसिद्ध थे। ये जो देव जो थे ये हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। मतलब हित हरिवंश जो संप्रदाय था उससे इन्होंने दीक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, देव की जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण है, तो उनको देख लेते हैं हम लोग एक बार। भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर और आपके कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जात विलास और रस विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव शतक, सुजान विनोद, देव शतक और प्रेम तरंग, सुजान विनोद और देव शतक इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं, तो इनको अच्छे से लर्न करिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर इन्हीं के बारे में है। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर जो तरंग इनकी प्रमुख रचना है उसमें नायिका भेद को विश्वकोश माना गया है। जो नायिका भेद है उसको विश्वकोश माना गया है। और देव जो थे ये कविता में अविधा का महत्व देते थे। ठीक है, देव को जो है अविधा महत्व देते थे। और इनके काव्य रसायन में खुद ही लिखे हुए हैं कि अविधा उत्तम काव्य है। अविधा जो है वो उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। आपको पता है कि अविधा, व्यंजना, लक्षणा ये जो है पार्ट है उसके। ठीक है, तो अविधा उत्तम इन्होंने माना है कि अविधा जो उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणा लीन और अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो जब पढ़ेंगे हम लोग आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि अविधा क्या होते हैं, व्यंजना क्या होते हैं और आपके लक्षण क्या होते हैं। और इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। जसवंत सिंह हो गए, देव हो गए और आपके तोस, कुलपत मिश्र इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रचनाएं जरूर याद करिएगा। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा मैचिंग करने के लिए ज़्यादातर जो विविध लेखक हैं या छोटे कवि हैं तो उनसे ज़्यादा करके क्वेश्चन आपका मैचिंग के लिए आता है। तो मैचिंग के लिए आपको पूरी इनकी रचनाएं जितनी हैं वो अच्छे से लर्न होनी चाहिए।
क्योंकि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा डीपली नॉलेज होना ही चाहिए और अच्छे से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपका यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। बाकी आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि अन्य बच्चों तक भी जो हिंदी से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जो है क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, उनको जरूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।